गूगल पे मेरा पेज है केक बेकरी मनीषा किचन NWD के नेम से। तो उस पर ना केक के बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं। तो सुबह में क्या हुआ ना कि 10 बजे मेरे पास केक का ऑर्डर आया, वाइट फॉरेस्ट केक का, वो भी 2 पाउंड में। तो फर्स्ट यहाँ पर हम क्या किए ना कि जल्दी से बेक करने के लिए चढ़ा दिए। जब भी वाइट फॉरेस्ट केक बनाते हैं तो वेनिला स्पॉन्ज का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम 2 कप लिए थे प्रीमिक्स, और ग्राम में 360 ग्राम इतना प्रीमिक्स लेकर उसका बैटर बनाकर और उसको बेक कर लिए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि थोड़ा देर के लिए ना OTG में ही छूट गया। मतलब यहाँ पर था ना कि 5 बजे तक केक का ऑर्डर दे देना था, और ये न्यू क्लाइंट का ऑर्डर था। तो हमें लगा ना कि 5 बजे तक चलो बहुत ज़्यादा टाइम है, आराम से कर लेंगे। अभी क्या क्या ट्विस्ट आता है इसमें, आप वीडियो में बने रहिएगा तो बहुत कुछ सीख कर जाइएगा, और बहुत कुछ आप कैसे अर्जेंट में मैनेज करें वो सब कुछ आपको बताएंगे। तो कितना लिए क्या लिए प्रीमिक्स वो हम सारा डिटेल में आपको बता दिए हैं। और थोड़ा देर OTG में ज़्यादा छूट गया, मतलब छूट क्या गया कि जब वो बेक हो गया था ना उसके बाद करीब आधा घंटा तक इसी तरह रह गया। तो इससे क्या हुआ ना, जो हाइट आया था ना केक का वो नीचे बैठ गया। तो खैर कोई बात नहीं है, केक का वेट तो सही रहेगा, हम उसको मैनेज कर लेंगे यहाँ पर। अब हम केक को यहाँ पर 3 लेयर में कट कर लिए। अब हमें, मेरे दिमाग में था कि 5 बजे तक केक को देना है और हमें ये जाकर पहुँचाना था। तो यहाँ पर हमें लगा ना कि चलो हम काम कर लेंगे। और क्या हुआ कि अचानक से फिर जब हम आराम से बैठे थे 12 बज गया, 12 साढ़े 12 बज गया, तो हम केक बेक कर लिए और हमें लगा कि चलो ठीक है आराम से हम काम करेंगे। तो क्लाइंट का फ़ोन आया ना कि क्या आप ये केक को 2 बजे तक पहुंचा सकते हैं। अब हमें लगा ना कि 2 बजे बच्चों को भी स्कूल से लाना होता है और जल्दी जल्दी कैसे बनाएंगे, क्योंकि मेरे माइंड में तो सेट था ना कि हमें 5 बजे तक देना है। तो हम उनको बोले थे ठीक है 5 साढ़े 5 बजे तक हम दे देंगे जाकर। लेकिन अब आया 2 बजे तक, तो बस क्या था, बस फुर्ती बहुत ज़्यादा लाना था। एकदम जल्दी जल्दी हम क्या किए ना कि काम में लग गए। तो केक तो मेरा स्पॉन्ज बेक हो गया था, और क्रीम भी विप कर लिए थे। उसके बाद और भी बहुत सारा काम रहता है घर में, तो सारा काम हम करने में लग गए थे। लेकिन अब हम सब सारे कामों को छोड़ दिए और स्पॉन्ज को हम 3 लेयर कट किए। अब यहाँ पर आप देखिए कि हम क्या क्या किए हैं। जब भी वाइट फॉरेस्ट केक बनाते हैं ना तो उसमें वेनिला स्पॉन्ज का यूज होता है, और वेनिला क्रीम का ही यूज होता है, और वाइट चॉकलेट का यूज होता है। तो वाइट चॉकलेट तो खैर यहाँ पे हम भर भर के डाले हैं, जिसमें टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता है। कोई तरीके का कोई कमी होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए गूगल पे अगर आपका रेटिंग ख़राब हो गया तो फिर आपको वहाँ पर क्या है कि लोग ऑर्डर देने आएंगे आपका रेटिंग देखकर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टेस्ट बेस्ट दें। और यहाँ पर हम जो सोकिंग भी किए हैं ना वो वाइट चॉकलेट गनाश से किए, मतलब थोड़ा सा दूध में वाइट चॉकलेट को मेल्ट कर लिए थे और उसी से हम किए हैं। तो बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा इसका। और आप गूगल पर जाकर इसका रिव्यू भी देख सकते हैं। क्लाइंट को केक बहुत पसंद आया था। अब मेरे पास चेरी था नहीं, चेरी सिरप से इसकी सोकिंग होती है, तो यहाँ पे था नहीं। तो हम क्या किए ना, 1-2 केक को हम यहाँ पे स्ट्रॉबेरी क्रश के साथ हम बना चुके थे, जो कि अलग से कस्टमर को दिए थे, उनको टेस्ट बहुत पसंद आया। तो ये सारा कुछ हम आपको यहाँ पे उसका अल्टरनेटिव ऑप्शन भी बता रहे हैं। वैसे तो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप चेरी को कट करके और थोड़ा सा उसे पानी में सोक कर ले, और थोड़ा सा मतलब गैस जलाकर उसे चढ़ा के कुक कर ले। उसके बाद जो उसका सोकिंग करिएगा ना वो बहुत अलग लेवल का टेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे हम स्ट्रॉबेरी जो क्रश डाले हैं ना वो बिल्कुल थोड़ा सा डाले हैं, बिल्कुल थोड़ा सा। ये आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। और देखिए हम यहाँ पे सब कुछ आपको क्लियर से बताते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे हम कोई भी चीज़ को स्किप नहीं किए हैं, क्योंकि देखिए क्या है ना कि आपको ऑर्डर आपके टेस्ट के अनुसार ही मिलता है। तो हम यहाँ पे जल्दी जल्दी में काम में लग गए थे, पूरा अंदर में लेयर में भर भर के चॉकलेट डाले हैं। फिर भी मेरा मन नहीं भरा। हम होम बेकर का मन भरता ही नहीं है जब तक कि केक नहीं पहुँच जाए 200 ग्राम ज़्यादा तक। तो फिर से हम पूरे लेयर पर क्या किए कि वाइट कंपाउंड जो है यहाँ पे मॉडे का है, हम आपको दिखा दिए हैं। और छोटा वाला जो ग्रेटर है जो इससे अदरक लहसुन कसते हैं ना उस पर डाल दिए, और उसी पर से हम यहाँ पर डालें। और देखिए यहाँ पर गड़बड़ तो कुछ ना कुछ होना ही है, क्योंकि हड़बड़ का काम कर रहे हैं तो गड़बड़ तो होना ही होना है। दिमाग घड़ी पर भी लगा हुआ था, और आँख भी घड़ी पर लगा हुआ था, और केक पर भी लगा हुआ था। तो खैर यहाँ पर हम भर भर के चॉकलेट को डाल दिए और फिर से हम पैक में रख दिए। यहाँ पे हम वाइट कंपाउंड का यूज किए, हम आपको यहाँ पे दिखा दिए। पैक चेंज है, बाकी चॉकलेट वही है, टेस्ट वही है। और इसे क्या करेंगे कि अब हम थोड़ा देर इसको जो थोड़ा सा
यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, इसको भी हम मिला देंगे बढ़िया से। अब जब आप क्रीम में अगर वाइट चॉकलेट या कोई भी चॉकलेट को मिलाइएगा ना, ऊपर से डालिएगा, तो नीचे वाली भी आपकी क्रीम और स्पॉन्ज ऊपर आ जाएगा। ये बात का आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे तो हम मतलब कि 3 4 5 केक इधर बना चुके हैं डायरेक्ट वाइट फॉरेस्ट का ही, तो हमें आइडिया हो गया कि हमें कैसे मिक्स करना है। तो थोड़ा सा हम क्रीम ऊपर से और डालें और उसे अच्छे से कवर कर दिए। देखिए, जब कोई केक कटिंग करेगा तो सबसे पहले ऊपर का ही लेयर मुंह में जाएगा, उसमें भर भर के चॉकलेट जाएगा, तो कितना मजा आएगा उसे खाने में, पहले ही उसका मन खुश हो जाएगा। तो आपके गूगल पर जाकर तो 5 स्टार रेटिंग ऐसे ही देगा। तो रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन कोई भी चीज़ में रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ना क्या है कि रेटिंग ख़राब भी नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान है। आप जाकर देख लीजिए कि वहाँ पे मेरा सारा का 5 रेटिंग दिया हुआ है और सारे कस्टमर को केक बहुत पसंद आता है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हम पूरा एगलेस केक ही बनाते हैं, मेरे घर में एगलेस केक बनता है। तो अगर पटना में आपको किन्हीं के यहाँ भी केक भेजना हो, पूरे पटना में कहीं पे भी, तो होम डिलीवरी भी अवेलेबल है, करवा दी जाएगी। तो आप वहाँ पर से ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप किसी दूसरे शहर में हैं और आपको पटना में किसी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव किसी को भी केक भेजना हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और बिल्कुल फ्रेश एगलेस केक बनता है और आपके घर तक सुरक्षित पहुँचा दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना कि हम साइड से भी कर रही है, अब ऊपर से हम फिनिशिंग दे रहे हैं टैग से, जो कि मेरा फेवरेट है। तो बहुत अच्छे से केक की फिनिशिंग भी देनी है। हम यहाँ पे स्लो इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप लोगों को जो केक की फिनिशिंग में प्रॉब्लम होती है ना, उसमें प्रॉब्लम ना हो। देखिए, केक की फिनिशिंग कोई आपको एक दिन में नहीं आने वाली है। आपको क्या करना है ना कि हमेशा केक बनाते रहिएगा ना, तो आपकी फिनिशिंग आएंगे। अब ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को केक में फिनिशिंग आ भी जाती है जल्दी और बहुत लोगों की कम आती है, मतलब धीरे धीरे भी आती है। तो ये टोटल आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे केक की बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। और हार तो बिल्कुल नहीं मानना है, क्योंकि एक ना एक दिन तो फिनिशिंग आ ही जाएगी। और देखिए क्या है ना कि आप केक का रेट कैसे रखें, केक को कैसे आप सेल करें, ये सारा कुछ पूछते हैं। तो बहुत सारा चीज़ मैटर करता है। एक दिन में आपका बिजनेस ग्रो नहीं होगा। आप मेहनत करते रहिए, थोड़ा दिन काम करिए, तो ही आपका धीरे धीरे ना ऑर्डर आएगा। ये बात तो बहुत है, बहुत साल से हम भी बना रहे हैं, 4 साल से केक बना रहे हैं। तो अब मेरे ऑर्डर आते हैं, गूगल से भी ऑर्डर आते हैं, व्हाट्सएप से भी ऑर्डर आते हैं, फेसबुक से भी आते हैं और इंस्टाग्राम से भी आते हैं। तो सब जगह आप बना लीजिए और उसके बाद क्या कीजिए कि सब पे अपना जो ओरिजिनल फ़ोटो होता है ना, वही डालिए। देखिए, धीरे 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 ना आपका जो केक बनाने का है या कुछ भी करने का है, वो लोगों तक पहुँचेगा। और यहाँ पर ना ये डॉल हम मंगवा के रखे हुए थे, डॉल मेरे पास संजोग से था उस दिन, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता। और यहाँ पे हम क्या किए कि थोड़ा सा क्रीम में पिंक कलर ऐड किए हैं और ये लिक्विड कलर ऐड किए हैं, बेबी पिंक कलर ऐड किए हैं। जैसा कस्टमर बोले थे ना, मतलब कि भेजे थे, वो कॉल किए तो वो बताए ना कि आप केक बनाते हैं तो हमें कुछ पिक्चर भेजिए। तो हम उनको बोले ना कि आपको अगर कैसा पसंद है वो बताइए। देखिए, आप जब नए क्लाइंट से बात करते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि उनका पसंद कैसा है। जब आप बात कीजिएगा तभी पता चलेगा ना कि उनका पसंद कैसा है, उनको क्रीम कैसे चाहिए, उनको सब कुछ कैसा चाहिए। तो पता चला इस तरीके से। तो वो उन्हें बोले कि उनकी बेटी का बर्थडे है तो उन्हें उस तरीके का केक चाहिए। तो हम रेनबो केक भेजे, 2 3 5 6 केक भेजे और उसमें एक ना डॉल केक भी भेजे थे। तो उनको इस तरीके का केक पसंद आया। वो बोले इस तरीके का केक बना दीजिएगा, सेम टू सेम बना दीजिएगा। हम बोले ठीक है, बना देंगे, लेकिन 100% बिल्कुल नहीं होगा, कुछ ना कुछ थोड़ा सा चेंज ज़रूर हो जाएगा। ये बात आपको कस्टमर को पहले बता देनी है, ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो डॉल का इस तरीके से हम ड्रेस बना दिए, कोई भी बिना नोजल के मतलब कि बिना बना दिए। और घड़ी पे दिमाग था मेरा, मतलब टाइम पे नज़र था और जल्दी जल्दी हम काम करने में लग गए। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे काम आपको फिनिशिंग के साथ कैसे करना है। पहली बात है कि नोजल आपका बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। दूसरी बात, आपकी क्रीम बिल्कुल परफेक्ट बीट होनी चाहिए। और तीसरी बात कि जब आप काम करते रहें तो नोजल को क्लीन करना है। बस इतना ही चीज़ आपको करना है। और एक स्पीड से आपको हाथों से प्रेशर देना है। आपको हम जूम करके भी दिखा रहे हैं
और लाइट की वजह से आपको मेन वाइट कलर का क्रीम है और हल्का लाइट पिंक का बना रहे हैं, तो इसलिए पता पूरा नहीं शो हो रहा होगा। और मेरा कोई बहुत कैमरा ये नहीं है, बस फ़ोन के कैमरा से ही रिकॉर्ड करते हैं, तो जितना आ पाया हम अपने हिसाब से 100% देने का कोशिश करते हैं आपको, तो वो हम पूरा देने का बेस्ट कोशिश किए हैं, और बाकी हम आपको समझा देने का भी कोशिश करते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। अब कैसे कैसे डॉल केक ये वाला बनाए, ऐसा वाला डॉल केक ना हम बहुत बार बनाए हैं, 10-12 बार बना चुके हैं। और डॉल को हम मंगा कर रख लिए। मेरे एरिया में डॉल 80 रुपया की मिलती है। आपके एरिया में कितनी की मिलती है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और यहाँ पर क्या है ना कि पहले ही प्राइस का बात को भी फाइनल कर लिए थे। और जब भी आप ऑनलाइन कोई भी ऑर्डर लेना, यहाँ पे हम मतलब अभी अचानक से हमें ध्यान आया, तो आप कस्टमर से पहले हाफ पेमेंट ज़रूर ले लें, इस बात का आप बहुत ध्यान रखिएगा। और देखिए फिनिशिंग कितनी बढ़िया आई है, सारा फ्लावर जो बनाए हैं रोजेड फ्लावर बिल्कुल एक बराबर बनाए हैं। और थोड़ा सा यहाँ पर ये जो स्प्रिंकल होता है ना, जो रंग बिरंगा कलरफुल, वो हम यहाँ पर डाल दिए थे। टाइम के अनुसार तो हम केक बना दिए थे और केक बनाकर हम पहुँचा भी दिए थे। देखिए उनका डिलीवरी लोकेशन भी भेजा हुआ था, तो उस तरीके से हमें जाकर पहुंचाना था। और इस केक को हम ना 1000 रुपया में सेल किए थे। वाइट फॉरेस्ट केक है, तो हम 1000 उनको बोल चुके थे पहले ही। और सबसे बड़ी बात है ना कि कस्टमर देखिए समझते हैं, जो केक अच्छा लेते हैं वो समझते हैं कि आपको क्या लगता है नहीं लगता है। जैसे बहुत लोग को आप बोलिएगा ना वाइट फॉरेस्ट, तो उन्हें भी 200-250 में ही चाहिए था, लेकिन आप इस केक को अगर बनाते हैं ना तो आप 500 हाफ केजी या 450 तक ज़रूर सेल कीजिए, उससे कम मत कीजिएगा। वाइट कंपाउंड ना कॉस्टली पड़ता है, महंगा पड़ता है थोड़ा, तो उस अनुसार से आप केक का प्राइस लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर ये डॉल नहीं रहती ना तो फिर हम इसका 900 चार्ज करते, तो यहाँ पर हम इतना चार्ज किए, हम आपको बता दिए। तो कस्टमर यहाँ पर क्या किए थे ना कि वो फुल पेमेंट कर दिए थे, तो पहले ही फुल पेमेंट कर दिए थे। तो हमें तो देखिए पहुंचाना ही था और हमारा गूगल पे रेटिंग भी देना था उनको। तो ऐसा तो नहीं था ना कि हम जैसे वो पेमेंट कर दिए तो हम नहीं पहुंचाते, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। तो यहाँ पर हम आपको सब कुछ दिखा दिए और सब कुछ बताने का कोशिश भी किए हैं। कलरफुल केक लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था, सेम ऐसा ही डिज़ाइन था, तो हम ऐसे ही डिज़ाइन बनाए। और देखिए जो डॉल है ना, उसका हम जो फ्रॉक बनाए ना, वह इस तरीके का गाउन, तो ये भी इसी तरीके से बनाए हैं। आपको केक कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। डिटेल में आपको और भी जानना है, गूगल से जानते हैं, ऑर्डर बहुत आता है, अगर आप चाहें तो उस पर प्रोफाइल अपना पेज बना लीजिए और आप भी बेकिंग को एंजॉय कीजिए। और केक का वेट आप देख लीजिए कितना है।